मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। इंडियन पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट में उन सभी गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाती है जो देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो। मगर इस बार पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है वंदे मातरम पर। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था 1875 में। फिर 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको अपनी किताब आनंद मठ में पब्लिश किया और फिर 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस सत्र में इसे गाया और ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन में इतना पॉपुलर हुआ कि उस टाइम जो अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी उसने इस गाने पर बैन लगाने की बात तक कह दी थी। फिर 1937 में इसके फर्स्ट 2 वर्सेस को एज अ नेशनल सॉन्ग कंसिडर किया गया क्योंकि पहले 2 वर्सेस में मदरलैंड इंडिया की बात की गई थी, जिसमें इंडिया की बड़ाई और उसकी खूबसूरती बताई गई थी और बाकी वर्सेस में हिंदू देवी देवताओं की बात की गई थी। और उस वक्त जो अंग्रेज़ों से लड़ाई हो रही थी उसमें सभी रिलीजन के लोग मिलकर लड़ रहे थे। तो ये डिसाइड किया गया कि वंदे मातरम का फर्स्ट 2 वर्सेस रखा जाएगा और बाकी सब हटा दिया जाएगा और ये सबकी सहमति के साथ हुआ था। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव में आकर उनके आगे झुक गए और ये सारी चीज़ें हुई, फिर उन्होंने बाकी के वर्सेस हटा दिए। आपको बता दें कि इसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी मौजूद थे। किसी ने इस चीज का विरोध उस वक्त नहीं किया था। तो सिर्फ नेहरू का ही नाम प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों लिया, पर उसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी मौजूद थे, सरदार वल्लभ भाई उस जो डिस्कशन हुआ था उसमें पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी मौजूद थे और तमाम ऐसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी मौजूद थे जिन पे आज भी हम लोग फक्र करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ नेहरू का नाम। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम के ऊपर की सिर्फ एक लाइन आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम मतलब साफ पानी, मगर यमुना अभी तक साफ नहीं हो पाई है। सुफलाम मतलब मीठा फल। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली थी और जो फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने नरेंद्र मोदी की बनाई गई पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया था। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब द हिंदू में छपी रिपोर्ट कह रही है। मलयज शीतलाम मतलब पहाड़ों से बहने वाली ठंडी ठंडी और खुशबूदार हवा। दिल्ली में एक्यूआई का क्या हाल है बताने की जरूरत है? नहीं ना। देखो, गवर्नमेंट आपकी ही है, अगर आप चाहो तो बाकी के भी मिसिंग जो वर्सेस हैं उसको ऐड कर लीजिए। अगर इससे अमेरिका का लगाया हुआ टैरिफ कम हो जाए, अगर इससे चाइना जो अरुणाचल प्रदेश को अपना कहता हुआ आया है वो कहना छोड़ दे, अगर इससे पाकिस्तान ने जो हमारा कश्मीर कब्जा कर रखा है वो छोड़ दे, अगर इससे पेट्रोल सस्ता हो जाए, अगर इससे इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, अगर इससे देश विकसित होने की राह पर बढ़ जाए, अगर इससे देश पे जो कर्जा बढ़ गया है वो कम हो जाए, तो बेशक आप इसमें जो बाकी के वर्सेस मिसिंग है वो ऐड कर लीजिए। गवर्नमेंट आपकी ही है, क्या कर सकता है कोई। वहीं आप लोगों को जाते जाते एक बात और बता दें कि पार्लियामेंट का एक दिन का जो खर्चा होता है वो करोड़ों रुपया होता है। और हम चर्चा कर रहे हैं वंदे मातरम में कि उस टाइम पे वो वर्सेस निकाल दिए गए थे, उनकी वजह से निकाले गए थे। अरे भाई, उससे भी बड़े बड़े मुद्दे अभी हमारे देश में हैं जिसको वाकई में गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।